सीतापुर नामक एक छोटा सा प्यारा गांव था। वहां के रहने वाले राजू अपनी पत्नी मीना और उसके माँ के साथ एक छोटा सा घर में रहता था। राजू के माता एक बहुत ही मेहनती इंसान थी। जब वह जवान थी, पाई पाई जोड़कर उसने कुछ धन इकट्ठा किया था। क्योंकि उसका उम्र बढ़ने के साथ साथ वह काम पर नहीं जा पाते, राजू की पत्नी उसे रोज कुछ न कुछ सुनाती रहती है। ओहो हो, देखो तो इन्हें कुछ काम धंधा तो करते नहीं, बस देखो बैठे बैठे खाते रहते हैं। ऐसा इंसान का क्या फायदा जिसका कोई काम ही ना हो। ऐसा कहकर मीना उधर से चली जाती है। राजू के माता अपने मन को दुखी करके बोलने लगते हैं, देने वाला बूढ़ी औरत इसमें क्या ही कर सकती है। मुझसे तो चला भी नहीं जाता। थोड़े टाइम चलने से दिल की धड़कन तेज होने लगती है। हे ऊपर वाले, जितना जल्दी हो सके तू अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो। इतने में ही राजू अपने घर आता है। वह अपने माता को रोते देखकर कुछ नहीं बोलता है। वह सीधा अपने पत्नी के पास चला जाता है। अरे मीना, माताजी क्यों रो रहे हैं? क्या ही बोलूं, आपको तो पता ही है आपके माता ने जितना धन जमा किया था वो सब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। घर में जितना ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा खर्चा। इतने में अगर आपकी बूढ़ी माँ हमारे साथ रहेंगे तो जितने भी बचा खुचा धन है वो सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो मीना। क्या सही बोल रही हूँ? क्यों ना तुम अपने माता को घर से ही निकाल दो। पर ऐसे कैसे उन्हें निकाल दूं? क्यों नहीं निकाल सकते? वो कुछ ना कुछ करके अपना जिंदगी गुजार ही लेगी। राजू का इतना उम्र होने के बाद भी वह कुछ काम नहीं करता है। उसके माता का कमाया हुआ धन से वह अपने जीवन का गुजारा कर रहा है। अगले दिन सुबह राजू अपने माता के पास गया और बोला, माता जी, आपको तो पता ही है मेरा कोई काम धाम नहीं है। इतने में आपको पालना हमारे बस की नहीं है। यही बेहतर होगा कि आप घर छोड़ के चले जाओ। राजू की माता कुछ बोल पाते, इतने में राजू वहां से चला गया। हे ऊपर वाले, यह दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। अब मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? कोई तो मेरी मदद करो। ऐसा कहकर राजू की माता घर छोड़कर जाने लगती है। अच्छा हुआ बुढ़िया चली गई। अब तो मैं सुकून की जिंदगी जीऊंगी। मेरे तो मजे ही मजे हैं। राजू की माता एक जंगल के बीच से चलने लगती है। वहाँ एक बाबा को पेड़ के नीचे बैठा देखकर वो भी बाबा के पास जाकर बैठ जाती है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भूखे हैं। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे खुद के बेटे और उसके बहू ने मिलकर मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर मैं आपको एक उपाय जरूर दे सकता हूँ। उपाय? कैसा उपाय? बाबा ने राजू के माता को एक उपाय दिया। वह फिर अपने घर की ओर चल पड़ी। अरे, आप तो चले गए थे ना घर से, फिर से क्यों वापस आए? हाँ, पर जाने से पहले कुछ बोलना था तुम लोगों को। क्या है, बोलो। गुप्त धन। क्या? गुप्त धन? हाँ बेटा, एक ऐसा खजाना जो तेरे दादाजी ने तेरे लिए रख कर गए थे। तुम्हारे दादाजी ने मुझे बोल कर गए, ये धन मैं अपने पोते के लिए रख कर जाता हूँ। जब तेरी भी समय आएगा ऊपर वाले के पास जाने का, उससे कुछ दिन पहले ही यह धन के बारे में उन्हें बताना। तुम जितना दिन ज्यादा जिएगा, यह धन का मूल्य उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। आज मैं यह तुमको बताने आई हूँ। मैं तो जाऊंगी, पर ज्यादा दिन जिंदा भी ना रहूं। क्या? जितना दिन जिएगा उतना मूल्य बढ़ेगा? अरे माँ जी, आप कहाँ जा रहे हो? और आपको क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा और आप कहीं नहीं जाओगे। आप हमारे साथ ही रहोगे और आप यह धन के बारे में अभी मत बताइए। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। राजू अपने पत्नी से कहता है, अरे मीना, अच्छा खासा जा रही थी और गुप्त धन के बारे में भी बता रही थी, तो भला तुमने उसे रोका क्यों? अरे, आपको कोई दिमाग है कि नहीं? आपने नहीं सुना क्या कि वो जितना दिन ज्यादा जिएंगे उतना मूल्य बढ़ेगा? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो।
तो आप कोई काम धंधा ढूंढिए, नहीं तो हम लोगों को कौन पालेगा। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर राजू काम के तलाश में निकल जाता है और उसे काम भी मिल जाता है। राजू अब पहले से ज्यादा काम करने लगे हैं और बहुत पैसा भी कमाने लगे हैं। यह देखकर राजू की पत्नी और माता दोनों बहुत खुश होते हैं। दिन गुजरता है। एक दिन अचानक से राजू की माता की मृत्यु हो जाती है। हे ऊपर वाले, इस बुढ़िया को इतना जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? कम से कम गुप्त धन के बारे में तो बता कर जाती। अब हमारा क्या होगा? राजू को अब सब समझ आ जाता है। दुखी मत हो, मुझे मिल गया धन। आपको मिला धन? कहाँ है, कहाँ है? मेरे को भी बताइए ना, जल्दी जल्दी बताइए ना। माताजी हमारे महान थे, उन्होंने धन तो उसी दिन दे दिया था जिस दिन वह हमारे घर लौट कर आए। ए जी, आप क्या बोल रहे हो? हाँ मीना, तुमने नहीं देखा क्या? उस दिन से मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करके बहुत पैसा भी कमा रहा हूँ। यही तो है धन। अब से मैं और मेहनत करूँगा और ज्यादा धन कमाऊंगा। इस तरह से राजू और मेहनत करने लगा और खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ जिंदगी बिताने लगा।